माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल बसंत पंचमी बुधवार यानी कि 14 फरवरी 2024 के दिन मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसके साथ ही इस दिन ही मां सरस्वती की उत्पत्ति भी हुई थी। ये दिन छात्रों, कला, संगीत आदि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद खास माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी विशेष महत्व होता है। विद्या आरंभ या किसी भी शुभ कार्य के लिए बेहद उत्तम माना गया है। पंचांग के मुताबिक माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगी और इसके अगले दिन यानी कि 14 फरवरी को दोपहर 12:09 पर तिथि का समापन होगा। बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मुहूर्त शास्त्र में बसंत पंचमी की तिथि को अभुज मुहूर्त भी माना गया है, जिसमें किसी भी शुभ कार्य को करने में मुहूर्त का विचार नहीं करते। बसंत पंचमी पर कई तरह के शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त में विद्यारंभ, गृह प्रवेश, विवाह और नई वस्तु की खरीदने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आपको बता दें कि इस त्योहार को लेकर मान्यता है कि सृष्टि अपनी प्रारंभिक अवस्था में मूक, शांत और निरस है। चारों तरफ मौन देखकर भगवान ब्रह्मा जी अपने सृष्टि सृजन में संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और इससे अद्भुत शक्ति के रूप में मां सरस्वती प्रकट हुई। मां सरस्वती ने वीणा पर मधुर स्वर छेड़ा, जिससे संसार को ध्वनि और वाणी मिली। इसलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा का विधान है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगी और इसके अगले दिन यानी कि 14 फरवरी को दोपहर 2:09 पर तिथि का समापन होगा। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार बसंत पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी से सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। बसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त 5:35 तक है। बताते चलें कि मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। अब पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और किताबों को अर्पित करें। मां सरस्वती की वंदना का पाठ करें। विद्यार्थी चाहें तो इस दिन मां सरस्वती के लिए व्रत भी रख सकते हैं। अब बात करें सरस्वती जी से जुड़ी कथा की, तो सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधों और जीव जंतु सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाल कर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला और चौथे हाथ वर मुद्रा में था। ये देवी थी मां सरस्वती। मां सरस्वती ने जब वीणा बजाई तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। ये दिन था बसंत पंचमी का। तभी से देवलोक और मृत्युलोक में मां सरस्वती की पूजा की जाने लगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।